राम नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। शुरू करते हैं। उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय बिरांदी, जय मस्त किरांदी। साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मौज में होंगे और होने भी चाहिए उस मालिक की दया से। साथियों, आज के विचार लेकर के आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। विचार पूरे शानदार हैं, लेकिन उससे पहले कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना ऑन, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। बात करता हूँ विचारों की, लेकिन उससे पहले एक चीज कहना चाहता हूँ। एक साथी का कमेंट आता है कि क्यों पब्लिक को बर्बाद कर रहे हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कमेंट किया, क्या इस संसार के अंदर ऐसी कोई ताकत है जो किसी को बर्बाद कर सके या किसी को आबाद कर सके? क्या किसी दूसरे इंसान के अंदर इतनी पावर है कि वो सामने वाले इंसान को बर्बाद कर सके? सच्चाई है, कड़वी लगेगी, बहुत सारे लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई है। इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो किसी दूसरे को बर्बाद कर सके। अगर आप आज जिस भी हालात में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई दूसरे नहीं है। कोई किसी को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई किसी को आबाद नहीं कर सकता। अगर इंसान बर्बाद होता है तो वो खुद के कारण होता है, खुद के कर्मों के कारण होता है, खुद के कामों के कारण होता है। कोई दूसरा ना किसी को बर्बाद कर सकता है, ना किसी को आबाद कर सकता है। और ये सच्चाई है। कोई किसी का हाथ पकड़ के कोई काम नहीं करवाता कि आप ये काम करो। अगर आप करते हो तो भाई अपने लिए करते हो, किसी दूसरे के लिए नहीं करते। अगर आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, किसके लिए देख रहे हो? खुद के लिए देख रहे हो, क्योंकि खुद को अच्छा लग रहा है। ये एक चीज होती है कि एक डर होता है इंसान को। डर किस चीज का? डर होता है कि अगर वो जवाबदारी हम अपने ऊपर उठाएंगे ना, तो हमें फिर वही काम करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं। छोटी सी बात ले लो कि आज अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, और आपकी थोड़ी सी गलती के कारण आपको पता है कि आपके पैसे चले गए, गलती आपकी है लेकिन आपके पैसे चले गए। अब आप क्या करोगे? किसी दूसरे पर उसको दोष डाल दोगे। इसका होगा क्या कि मेरे तो इसकी वजह से पैसे चले गए, उस पर दोष डाल दिया। आप अपनी तरफ से बिल्कुल खाली हो गए कि हाँ, जो हुआ इसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। ये एक डर था। अगर आपके जो पैसे गए, आप अगर उसकी जवाबदारी अपने आप पर लोगे कि ये मेरी वजह से हुआ, तो आप वही काम करने के लिए 100 बार सोचोगे कि पहले मेरे पैसे जा चुके हैं कि अब ये काम मैं दोबारा करूं या ना करूं। 100 बार ही सोचोगे इस चीज को। अगर अपने ऊपर जवाबदारी लोगे कि मैं अगर ये करता हूं तो क्या होगा, ठीक है, अगर मैं ये पैसे इसमें लगा रहा हूं या मैं ये पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर नहीं आया तो क्या होगा, पहले मेरे साथ ये हो चुका है तो अब मैं इसको करूं या करूं। ये आपका जो माइंड है ना, ये सोचने पर आपको मजबूर कर देगा और आप वो काम दोबारा नहीं कर पाओगे। और सच्चाई है। लेकिन अगर आपने किसी और पे दोष डाल दिया, सपोज करो जैसे आप, इस साथी ने कमेंट किया मेरे ऊपर, इसी ने दोष डाल दिया कि क्यों बर्बाद कर रहे हो। अभी हुआ क्या कि जो इसका माइंड था, जो इसका दिमाग था, उसने दोष डाल दिया। अब वो ये काम दोबारा कर सकता है। मेरी वीडियो में देख के नहीं करेगा तो किसी और की वीडियो देख के कर लेगा, किसी और के पास चला जाएगा, कहीं और पैसे भर देगा, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि इसने अपने आप को फ्री कर लिया। अपने ऊपर जो कोई जवाबदारी नहीं उठाई, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई कि मैंने
अगर पैसे लगाए तो किस वजह से लगाए या क्यों लगाए, पैसे गए तो किस कारण से गए। दूसरे पर दोष डाल दिया ताकि वो काम आप दोबारा कर सको, और यही सच्चाई है। अगर खुद के ऊपर जवाबदारी उठाता कि मैंने ये पैसे लगाए हैं और मेरे पैसे चले गए, हाँ सामने वाला वीडियो बना रहा है, अच्छी बात है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन करना ना करना, पैसे लगाने ना लगाने, वो आपके हाथ में है। अगर आप वहीं पर रुक जाते हो, किसी के साथ कोई धक्का थोड़ी करता है। और ये सबसे बड़ा एक वो डर होता है कि अपनी जवाबदारी ना, जो हमने गलती की है वो दूसरों पर थोप देते हैं, और दूसरों पर गलती थोपने के बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और फिर से एक नई गलती को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सच्चाई है कि अगर हम अपने ऊपर जवाबदारी ले लें कि जो पैसे गए हैं मेरी वजह से गए हैं, खुद की वजह से गए हैं, अगर मैं ना लालच में पड़ता, अगर मैं ना सोचता, अगर मैं किसी दुकान पर न जाकर या ऐसे ना करता तो मेरे पैसे ना जाते, तो फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाता और दोबारा वही काम करने से पहले 100 बार उसको सोचना पड़ता कि मेरे पहले भी पैसे जा चुके हैं, मैं अब इस काम को करूं कि ना करूं। लेकिन काम तो दोबारा करना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि अपना जो दोष है दूसरों पर डाल देते हैं और हम फ्री हो जाते हैं फिर से वही गलती करने के लिए, फिर से वही काम करने के लिए। सच्चाई है, काफी साथियों को बुरी भी लगेगी, लेकिन काफी साथियों को समझ में भी आ जाएगी। और यही कारण है, यही रीजन है कि अगर आप आज जिस भी सिचुएशन में हो तो उसके जवाबदार आप खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं करवाता, कोई किसी को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई किसी को आबाद नहीं कर सकता। एक अकेले आप स्वयं हो अपनी हालात के, अपने सिचुएशन के खुद जवाबदार। और जब तक इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप इस सच्चाई को सोचोगे नहीं ना, अपने ऊपर लोगे नहीं, तब तक आप इसी सिचुएशन में रहोगे। इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल सकते, लिखवा के ले लेना चाहिए। जब तक खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं सीखोगे, जब मेरे से कोई गलती होती है, मेरी वजह से वो कहते हैं किसी का भैया लॉस होता है तो वहां पर जवाबदारी लेता हूं आगे कि हाँ ये महीना अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर उस चीज को अपने ऊपर लिया तो फिर कोशिश करता हूं कि ये महीना अगर अच्छा नहीं गया ना तो आने वाला जो महीना है वो इनका और भी बेहतर लाना है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर जवाबदारी लेना सीख जाते हो तो फिर आप उस चीज को, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीख जाते हो कि अगर ये हुआ है ना तो अगली बार ये ना हो। लेकिन हमें तो उसी सिचुएशन में ही रहना है, इसलिए हम अपना दोष दूसरों पर डाल देते हैं और खुद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं फिर से नई गलती करने के लिए, नई मिस्टेक करने के लिए। और फिर कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ही क्या किया। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान के लिए सभी बराबर हैं, लेकिन आपके कर्म डिसाइड करते हैं, आपके खुद के लिए सोच डिसाइड करती है कि आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो या क्या नहीं करने वाले। तो ये कुछ विचार थे, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना ताकि और भी साथी हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ सके। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा। राम राम, नमस्कार।